जय गौ माता जय गोपाल गौ सम्मान आह्वान अभियान जो गौ माता के संरक्षण संवर्धन और उसको सम्मान दिलाने का जो अभियान है, आप सभी मीडिया बंधु पिछले बार भी और हर बार इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं और इसके प्रचार प्रसार में आपका बहुत बड़ा भूमिका है। इसलिए आपके सहयोग के लिए आप सबको साधुवाद देते हैं कि गौ माता के इस अभियान में आप निरंतर इसको पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हर जिला तक ये विषय पहुंचे कि गौ माता के सम्मान के लिए पूरे भारतवर्ष में गौ सम्मान आह्वान अभियान जो है चल रहा है। 4 तारीख को अंडमान निकोबार की पावन धरा पर गौ सम्मान आह्वान अभियान के प्रमुख संतों में से पूज्य स्वामी जी गोपालानंद सरस्वती महाराज जी इस अभियान के निमित्त अंडमान निकोबार पधारे हैं और आप सबने कवरेज भी किया था। 4 तारीख को शाम को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली बार गौ संरक्षण सम्मेलन, गौ माता संरक्षण सम्मेलन जो गौ सम्मान आह्वान अभियान के निमित्त इस चिन्मय मिशन सभागार में आयोजित किया गया। इसमें श्री विजयपुरम में रहने वाले अधिकांश लोगों ने इसमें भाग लिया और इस अभियान के प्रमुख बिंदुओं पर समझने का सबने प्रयास किया। आज इसी क्रम में इस अभियान के विस्तार से पूज्य स्वामी जी विषय आपके सामने रखेंगे और इस चिन्मय मिशन के आचार्य स्वामी शुद्धानंद सरस्वती जी महाराज भी हमारे बीच है और इस अभियान के प्रेरणा स्रोत है और हमारे साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग करें। तो मैं स्वामी जी से आग्रह करता हूं कि पूरा विस्तार इस अभियान को आप एक और सबके सामने। गौवंश के नहीं रहने से भारत की संस्कृति, भारत की कृषि, भारत का आरोग्य प्रभावित होना निश्चित है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत के सभी ऋषियों ने, संतों ने, गौ सेवकों ने, विचारकों ने मिलकर के तय किया कि हम सरकार से आग्रह करके संपूर्ण भारतवर्ष में गौवध पर प्रतिबंध लगवाएं, गौ माता को एक सम्मानजनक पद संवैधानिक तरीके से प्राप्त हो और गौ सेवा को लेकर के केंद्रीय नीति, केंद्रीय कानून और केंद्रीय गोपालन मंत्रालय बने। इस हेतु 40 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर शासन के सामने रख करके ये प्रार्थना किया जाना निश्चय हुआ। 4 चरणों में हस्ताक्षर जाने। प्रथम चरण 27 अप्रैल 2026 को पूर्ण हुआ था। उसके अंतर्गत 5.25 करोड़ हस्ताक्षर और 5000 तहसीलों से प्रार्थना पत्र राष्ट्रपति महोदय, सभी राज्यों के राज्यपाल महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रदान किया गया था। लेकिन आशा अनुकूल अभी इसके परिणाम नहीं आए हैं, तो पुनः संत समाज ने अपने प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं और 27 जुलाई को भारत के 790 जिला केंद्रों के माध्यम से करीब 15 करोड़ हस्ताक्षर पुनः प्रदान किए जाएंगे। फिर भी बात नहीं बनी तो 27 अक्टूबर को 10 करोड़ हस्ताक्षर और देंगे और फिर बात नहीं बनी तो 27 फरवरी 2027 को दिल्ली जाकर के 10 करोड़ हस्ताक्षर तो और देंगे ही, 5 करोड़ हाथ से लिखे हुए पत्र भी देंगे और वहां बैठ करके संकीर्तन करेंगे। तब तक यह अभियान विराम नहीं लेगा जब तक भगवती गौ माता के वध का कलंक भारत भूमि से नहीं मिट जाता। यह अभियान पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलना है। इसमें कोई हिंसा, तोड़ फोड़, उग्रता का कहीं कोई नामो निशान नहीं होगा। इस अभियान का कोई व्यक्ति मुखिया नहीं है, नंदी बाबा ही अध्यक्ष हैं और प्रधान संरक्षक स्वयं भगवती गाय माता है। कोई संत, कोई नेता, कोई अभिनेता इसमें मुखिया के रूप में प्रस्तुत नहीं है, ना कोई ट्रस्ट, ना कोई संस्था इसके संचालक है। भारत के सभी साधु संत और सभी गोसेवक मिलकर के इसको चला रहे हैं। इस अभियान के लिए किसी से किसी प्रकार का दान चंदा भी नहीं लिया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी जेब से व्यक्तिगत पत्रक इत्यादि छपवा करके, सिग्नेचर सीट छपवा करके गांव-गांव प्रवास करके और सिग्नेचर का कार्य कर रहे हैं। विश्वास है सभी को कि जिस प्रकार वर्तमान शासन ने राम मंदिर बनाया, धारा 370 हटाई और भी कई उत्तम उत्तम कार्य राष्ट्र हित में किए, तो यह कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वर्तमान समय में। अन्य शेष कार्यों से अधिक प्राथमिकता इसी कार्य को देने की आवश्यकता है।
ये वैज्ञानिक रीति से देखा जाए तो भी, आर्थिक रीति से देखा जाए तो भी, और आध्यात्मिक रीति से देखा जाए तो भी इस समय प्राथमिकता भारत में गोवंश के संरक्षण, संवर्धन और सम्मान की है। अतः गो सम्मान आह्वान अभियान शासन से संपूर्ण समाज और मीडिया के माध्यम से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता है कि आप अतिशीघ्र संपूर्ण भारत में गोवध को समाप्त करके गो सेवा के लिए एक नीति तैयार करें और गौ माता को राष्ट्र माता के समतुल्य कोई सम्मानजनक पद प्रदान करके पुनः भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएं। इस प्रकार का ये एक विचार समाज के द्वारा शासन के सामने रखा जा रहा है। अंडमान निकोबार की बात करें तो प्रथम चरण में अंडमान निकोबार में भी एक पहला प्रयास हुआ। इससे पहले गौमाता को लेकर के कोई बहुत बड़ा अभियान या आयोजन अंडमान निकोबार में नहीं हुआ। अवेयरनेस के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये पहला कार्यक्रम था। करीब 25,000 हस्ताक्षर के साथ प्रथम चरण में अंडमान निकोबार ने भी अपनी भूमिका निभाई थी और प्रार्थना पत्र दिए थे। द्वितीय चरण में अंडमान निकोबार के कार्यकर्ता और अधिक सक्रिय हो गए हैं। 1.5 से 2 लाख हस्ताक्षर अंडमान निकोबार से करवा करके और दोबारा शासन के सामने प्रमुखता से मांग रखने का विषय चलता है। गोवंश की स्थिति पर चर्चा करें तो अंडमान निकोबार में भी स्थिति बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। यहाँ गोवध पर भी छूट है और सड़कों पर असंख्य गौमाताएं विचरण कर रही है। उनकी सेवा के लिए कोई विधि नियम अभी बना नहीं है। यहाँ पर गौ अभ्यारण्य बनना चाहिए, बड़े बड़े जंगल, यहाँ पर अच्छे अच्छे टापू जो है, जो निर्जन है, वहाँ पर अगर शासन भूमि उपलब्ध करवा करके प्राथमिक व्यवस्था करे तो जो सड़कों पर बाजार में स्वतंत्र विचरण कर रही है गाय माता, उनके लिए एक अभ्यारण्य बना करके उनको सुरक्षित किया जा सकता है। जो गोपालक गो पाल रहे हैं उनको देसी गोवंश की सेवा के लिए प्रेरित किया जा सकता है। एक भ्रम जो फैलाया जाता है कि जर्सी होलिस्टन डेयरी के लिए उत्तम है, अधिक दूध देती है, लेकिन सत्य तो है कि भारत की कई नस्लें गिर, राठी, साहिवाल, थारपारकर, कांकरेज जर्सी से भी अधिक अच्छा और उत्तम श्रेणी का दूध दे सकती है, तो उनको प्रमोट किया जाए। गोपालकों को यहाँ चारे के लिए व्यवस्था की जाए, उचित मूल्य में उनको चारा मिले, अनुदान मिले, जिससे अंडमान निकोबार की यह दिव्य धरती भी गौ माता के चरणों से आनंदित होकर के और विकास की ऊंचाइयों को छू सके। अभियान को लेकर के हम अंडमान निकोबार के भाई बहनों से आग्रह करेंगे कि चाहे आप किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म के हैं, गाय माता तो सबको समान रूप से दूध और औषधि देती है। इसलिए गौ सम्मान आह्वान अभियान के हस्ताक्षर पत्र आपके गाँव में पहुंच रहे हैं। आप लोग सभी हस्ताक्षर करके इस अभियान का समर्थन करें ताकि भारत भूमि, अंडमान की भूमि गौवध के कलंक से मुक्त हो जाए। इन सब चीजों पर पूरा ध्यान है। हमारी जो 36 मांगे शासन से हैं, इसमें पॉलीथीन पर प्रतिबंध, पॉलीथीन का जो निस्तारण है वो विधिवत हो, गोवंश सड़कों पर नहीं घूमे, वो किसान के घर में रहे, उसके लिए नीति निर्धारण किया जाए। क्योंकि वस्तुतः उन देशों में फार्मर को लेकर के परिभाषा बनी हुई है, किसान किसे कहते हैं, डेयरी फार्म को लेकर के रूल्स है। यहाँ कोई रूल्स नहीं है और देश तो नियमों से चलता है लोकतंत्र में। आज माता पिता की सेवा के लिए भी कानून बने हुए हैं, बच्चा अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं करता। हर चीज के लिए यहाँ कानून बना है, कुत्तों के लिए भी कानून है, बैल बकरी के लिए भी कानून है, बच्चा कितना होगा उसके लिए कानून है, कैसा होगा उसके लिए कानून है। तो गाय की सेवा को लेकर के शासन अगर कानून तय कर देगा तो फिर समाज उस दायरे में रह करके काम करेगा। अभी किसान को लेकर के कोई परिभाषा नहीं है। जिसके पास खेत है, जिसको गोबर की आवश्यकता है, जिसके खेत का चारा गाय खा करके रह सकती है, उस किसान को लेकर के कोई नियम नहीं है। अगर शासन नियम बना दे कि प्रत्येक 5 बीघा या 5 एकड़ जमीन का वाला व्यक्ति एक गौवंश रखेगा और गोबर से खेती करेगा तो उसको ग्रांट मिलेगी, तो अपने आप सड़क की गाय माताएं आएगी। राष्ट्र माता वाला विषय तो इसलिए कि जिन जिन चीजों को हाशिए पर लाया गया था उनको फिर राष्ट्रीय पद देने पर, सम्मान देने पर उनकी सुरक्षा हुई है। जैसे सिंह का वध करने पर आज सजा होती है, मोर का वध करने पर सजा होती है। महाराष्ट्र में गोमाता को राज्य माता का दर्जा मिलने के बाद वहां की स्थिति में परिवर्तन आया है, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन जो सड़कों पर गाय कटती थी आज वो कटनी बंद हुई है, कसाईयों पर थोड़ी सी लगाम लगी है। तो सच तो यह है कि गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के बाद शासन को ये सारे नियम अपने आप बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर कचरा खाएगी तो भी माता है, अपमान होगा भी तो पशु मानता है शासन, इसलिए कचरा खा सकता है। लेकिन जब माता होने के बाद कचरा खाएगा तो वो समाज और शासन के लिए, दोनों के लिए निषेध होगा। तो समाज और शासन मिलकर के इस कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे।